तो धुंधली अर्थात कंफ्यूज बुद्धि सुंदर थी, सब थी, पर बात नहीं सुनती थी और तर्क बहुत किया करती थी। हमारे आपके जैसा तर्क करने वाला आदमी बैठा, आइए आइए भागवत जी को प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम करने में कहीं अगर लिफाफा मांग लिया तो अरे सब धंधा हम बहुत दिन से जानते हैं। ये लोग पहले प्रणाम करवाते हैं, फिर कहते हैं कि बहुत अच्छे महात्मा हैं, फिर आगे चल करके पैसा इत्यादि सब लेंगे, फिर कहीं बड़े भागवत में ना हमको फंसा दें। इतना हमसे नहीं होगा, इसलिए हम भागवत में जाएंगे ही नहीं। एक्स्ट्रा सोच, इसी को धुंधली कहते हैं साहब। ये मत बोलना कि धुंधली केवल एक ही थी, तमाम धुंधलियां बैठी हुई हैं हमारे जैसे। अच्छा, ये धुंधली कोई स्त्री नहीं है। जैसे ही धुंधली की बात आती है तो उधर वाले लोग इधर देखते हैं ऐसे, आप खुद ही धुंधली हो। धुंधली का मतलब कंफ्यूज्ड माइंड, मन हमेशा जिसकी बुद्धि में शंका बना हुआ है वो धुंधली है। मंथरा कहें तो लोग उधर देखने लगते हैं। अरे मंथरा का अर्थ है जिसकी बुद्धि बहुत मंथर गति से चलती है, राम को पराया समझती है और भरत को अपना समझ के राज करना चाहती है, उसको मंथरा कहते हैं। मंथरा तो मंथरा केवल स्त्री नहीं होती, मंथरा तुम भी हो। मंथरा बुद्धि है भाई, स्त्री पुरुष से क्या मतलब, लिंग से क्या मतलब उसको। वैसे ही शकुनी केवल आप लोग नहीं हैं, शकुनी आप भी हैं माता। हाँ, बड़ा खुश हो गई थी कि वाह आज हम लोग का दिन है। हाँ, तो शकुनी बुद्धि आप में भी हो सकती है, शकुनी बुद्धि है वो। तो ऐसे ही लिंगात्मक विचार नहीं किए गए हैं शास्त्रों में। ये तो पात्र हैं, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, लेकिन यह मन के स्टेज के विषय में बताया गया है। मन कैसा है, आपका बुद्धि कैसा है, आपके विचार कैसे आते हैं, इसमें स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं है। पूतना भी है, ताड़का भी है, तो अघासुर बकासुर भी हैं, सब एक ही हैं, एक ही बुद्धि वाली है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं। इसलिए भेदभाव से मत देखना भागवत को और शास्त्रों को। भागवत लिंगात्मक भेद के लिए नहीं बनाया गया, ज्ञान लिंगात्मक भेद नहीं करता। आत्मा के लिंग नहीं है, ये आत्मा के ऊपर सब कुछ लागू होता है। शास्त्र आत्मज्ञान के लिए ही शास्त्रों का प्रतिपादन हुआ है। शरीरों की रक्षा तो आप जानते ही हो, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई है जो अपने शरीर की रक्षा न जानता हो। अपने शरीर की रक्षा के लिए कितने शरीर को सुलाने के लिए हम तैयार हैं। तो शरीर रक्षा तो सब जानते ही हैं, हमें जानना है आत्मरक्षा। हम आत्महत्या रोज कर रहे हैं, मरने वाला आत्महत्या नहीं, धीरे धीरे अपनी आत्मा का क्षरण हो रहा है, तुम्हारे जीवन में दुख बढ़ रहे हैं, यही आत्महत्या है। ये मत समझना मर मरा गया तब आत्महत्या कहते हैं। रोज जो दुख पा रहे हो, कष्ट पा रहे हो, आत्मा का क्षरण हो रहा है, आत्मज्ञान का हनन हो रहा है, आत्मा से दूरी हो रही है, आत्मा परमात्मा से दूरी हो रही है, यही मौत है। और क्या नई मौत होगी? ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? ऐसा जीना भी कोई जीना है? बताओ, ये जी के भी क्या करेंगे? तो धुंधली का अर्थ है जो बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, डिसीजन मेकिंग नहीं है, अनिर्णयात्मक बुद्धि जिसके पास है, क्षण क्षण बदलते रहता है, सोच ही नहीं पाता क्या करूं, और ऐसा हम सबका है। तो धुंधली का बेटा जब भी होगा तो धुंधकारी होगा, और वो धुंधकारी जब होगा तो अपनी मैया को ही आत्महत्या करवाएगा कुआं में डुबवा कर। क्या इतनी साधारण कथा 10, 20, 25, 30 कथा में समझ में नहीं आई कि फिर से सुनने की जरूरत पड़ गई? यद्यपि कहते हैं कि भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है, परंतु वहां भी लिखा हुआ है कि भागवत उनके सामने ही खुलती हैं जो बच्चे की तरह मां मानकर भागवत के सामने पड़ जाता है कि मैया कुछ तो रहस्य खोल दो। विद्वान भी नहीं खोल सकते इसके रहस्य को। यहां परीक्षा की कोई बात नहीं है। एक पुत्र की भांति जब मैया भागवत के सामने पड़ जाएं, हे माता अब आप ही अपना दुग्धपान कराओ, बालक हूं, और वह माता अपना दुग्धपान करा सकती हैं, विद्वान भी भला भागवत को कहां से निकाल सकते हैं, भागवत के मर्म को कहां से जान सकते हैं? ये तो एक ऐसा अखाड़ा तैयार कर दिया गया है जिसको ताल ठोकना है वही आ जाता है। बोला आओ भागवत में विद्वानों की परीक्षा होगी, ऐसा लग रहा है मल्लयुद्ध होगा, लग रहा है लंगोट पहन के यहां भिड़ंत होगी, भक्ति होगी, भाव होगा। महाराष्ट्र में संत एकनाथ हैं, बड़े बड़े विद्वान उनके साथ रहते हैं। जब जीवन का अंतिम क्षण आया
तो संत एकनाथ ने कहा कि मुझे जो सबसे बड़ा पुस्तक ग्रंथ लिखना था वो ग्रंथ कौन लिखेगा, थोड़ी चिंता हो गई है। बड़े बड़े विद्वान आकर के अचला धोती पहन के खड़े हो गए, हमारा ही नंबर आएगा, हम ही तो करेंगे। जो वहां एक बालक वर्षों से जूठा मांझता था, जिसका नाम पुरन पोला था, जो केवल पुरन पूली खाने में बहुत ज्यादा भाव रखता था, अचानक संत एकनाथ जी ने बुलाया, कहा हमारे इस महान ग्रंथ को लिखने वाला ये पुरन पोला जो बर्तन मांझता है ये लिखेगा। और उन्होंने उस ग्रंथ को लिख दिया और आज महाराष्ट्र और पूरे भारत में उसके अभंग गाए जा रहे हैं। कहां गई विद्वता? भगवान की भक्ति, भगवान का अनुग्रह और गुरु के अनुग्रह से ही सब संभव है। गुरु अनुग्रह न करे, ऋषि अनुग्रह न करें, देवता अनुग्रह न करें, ईश्वर अनुग्रह न करें, माता पिता अनुग्रह न करें, तो आप कितने भी विद्वान हो जाओ, आप कितने भी बलवान हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, सबका प्रयोग अपने ही नाश के लिए कर लोगे। तो आज नारद जी ने पूरे मनुष्यों की समस्याओं को उठाया, ज्ञान वैराग्य को गीता सुनाए। ये सब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। भाई गीता सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाए, लेकिन नहीं उठे। इसका अर्थ क्या है? गीता की निंदा की जा रही है। अगर रैशनली अध्ययन करो, आज के विद्यार्थी अगर रैशनली अध्ययन करने लगे, हार्वर्ड में इसकी पढ़ाई होने लगे, तो कह देंगे कि ये सब बेकार चीज है, गीता से तो उठा ही नहीं ज्ञान। आपके भागवत में ही लिखा हुआ है, गीता से उठा नहीं, वेदांत से उठा नहीं, वेद से उठा नहीं, शास्त्रों से उठा नहीं, न ज्ञान उठे न वैराग्य उठा। तो क्या ये सारे शास्त्र बेकार हो गए? इनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कहे वर्तमान युगानुकूल धर्म में युगानुसार महर्षि व्यास ने समस्त शास्त्रों को लिखा। महर्षि वेदव्यास ने भैया वेदों का विस्तार किया और विभाजन कर दिया, अपने शिष्यों को दे दिया, तुम्हारा ये, जैमिनी का ये, एल का ये दे दिया, वैशंपायन का ये, सबको बांट दिया उन्होंने। इतने शास्त्र लिख दिए लेकिन उनको आनंद नहीं मिला, ये सब लीला चल रही है। तब उनको लगा अगर इस कली काल में मनुष्यों को आनंद देना है, मनुष्य के भीतर सुख शांति अगर आना है, तो हमें एक और ग्रंथ लिखना होगा, और उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत, जिसके आश्रय में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये अमृत पी करके भी हमारे जीवन में आनंद न हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। फिर अंतिम दवाई पहले कोरामीन की सुई लगती थी। पुराने जमाने में सबसे पहले कोरामीन लग गई, बोला कोरामीन लग गया तब तो बच ही जाएगा, और कोरामीन लेके भी मर गया तो कोई उपाय नहीं है। तो महाराज श्रीमद् भागवत कोरामीन है, अगर ये काम न किया तो मरने के लिए तैयार रहो। जिंदगी में आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि व्यास जी ने भी कह दिया कि श्रीमद् भागवत ही कल्याणकारक है। मरण धर्मा प्रत्येक जीव के जीवन में आनंद सहित मृत्यु सामने भी हो, उसके बाद भी वो जीव आनंद के साथ बैठा हुआ है। मृत्यु से भयभीत लोग भागवत के अधिकारी नहीं हो सकते। जिनको मृत्यु से बड़ी डर लगता है वो भागवत के अधिकारी नहीं हो सकते। परीक्षित मृत्यु से भयभीत होकर नहीं गए। परीक्षित तो कह रहे हैं कि भैया हम तो बड़े कृपा के लिए बार बार प्रणाम करते हैं समीक ऋषि के पुत्र को, सिंगी को। क्यों? कहा सबको तो पता नहीं 7 सेकेंड जिएंगे कि नहीं जिएंगे, हमको तो पता हो गया 7 दिन जिएंगे। ये श्राप दिया है कि अनुग्रह किया, कृपा किया मेरे ऊपर? परीक्षित श्राप नहीं मान रहे, परीक्षित तो इसको अनुग्रह मान रहे, परीक्षित तो इसको कृपा मान रहे, परीक्षित तो अपने ऊपर भगवान की अद्भुत दया मान रहे, उस ब्राह्मण कुमार ऋषि कुमार की कृपा मान रहे कि आपने मेरे ऊपर कृपा कर दिया, 7 दिन जिंदगी दे दी। जब लोगों के पास 7 सेकंड भी नहीं है, बैठे बैठे लोग चले जा रहे हैं। अरे हनुमान जी की लीला हो रही है, भगवान शंकर का लीला चल रहा है, रोज तुम्हारे YouTube पर आ रहे हैं, देख रहे हो। वो उन्हीं का रोल करते करते धड़म से गिरे, हार्ट अटैक हो गया, वहीं पर चले गए। जहां 7 सेकंड भी जिंदगी का ठिकाना नहीं हो, वहां 7 दिनों का आशीर्वाद दे दिया ऋषि ने। इसलिए ये श्राप के ऊपर लिखा गया ग्रंथ नहीं है, बल्कि किसी मुनि कुमार के द्वारा दिए गए वरदान के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। के जीवन पता हो गया 7 दिन में जाना है। इस दृष्टि से भी भागवत को देखने की जरूरत है। भागवत है अवलोकन अपनी अपनी दृष्टि से करे,